स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। अग्निवीर योजना को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार सवालों के घेरे में है, बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यो अग्निवीर योजना की भर्ती को लेकर जो सर्टिफिकेट सामने आया है, उस सर्टिफिकेट को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अग्निवीर योजना को लेकर जो कॉलम भरने के लिए सरकार कह रही है, उस कॉलम को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, और कॉलम है वो जात वाला। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए जात पूछने की क्या जरूरत पड़ गई है सरकार को। लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि अग्निवीर भर्ती हो रही है या जातिवीर भर्ती हो रही है। और आपने देखा ही होगा कि अग्निवीर पहले से ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि सरकार जो है 4 साल बाद रिटायरमेंट की बात कर रही है। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जो सरकार 25% को रोकने की क्षमता अनुसार कहने की बात कर रही है, क्या वो सिर्फ जात के हिसाब से निकाले जाएंगे। कई गंभीर सवाल हैं और कई पत्रकारों ने, नेताओं ने इसको लेकर लिखा है, बोला है। एक एक करके हम आपके सामने रखते हैं और इस पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार सवालों के घेरे में किस तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि सेना में भर्ती के लिए जात की क्या जरूरत है। आगे लिख रहे हैं कि संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। ये वही सवाल जो हमने कहा कि जो 25% रुकने की बात करिए, कि जो छटनी होगी, जिन लोगों को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, क्या उनको जाति के आधार पर दिया जाएगा। और यही सवाल छटनी को लेकर तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ललित नागर लिख रहे हैं कि भाजपा सरकार ने पहली बार सेना में भर्ती नौजवानों की जाति पूछी जा रही है। क्या आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, क्या इनको सेना में नहीं लोगे। आप अग्निवीर ले रहे हो या जाति वीर ले रहे हो। तमाम सवाल लोग खड़े कर रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर एक लंबी बहस छिड़ी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा लिख रहे हैं कि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है, जब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। प्रशांत कनौजिया लिख रहे हैं कि जाति पता होगा तभी तो 4 साल बाद रिटायरमेंट किए जाएंगे। 25% जो रखने की बात हो रही है, साफ तौर पर सिर्फ ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य रखे जाएंगे। बाकी इस जातिवादी सरकार से उम्मीद भी क्या रखना है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी ये शुरू हो चुकी है। अगर जात पूछी जाएगी तो जो 25% रखने की बात की जा रही है, लोग उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो 25% क्या सिर्फ सवर्ण जो अपर कास्ट लोग हैं उनको ही रखा जाएगा। दिलीप मंडल इस पूरे मामले को लेकर लगातार लिख रहे हैं। दिलीप मंडल वरिष्ठ पत्रकार हैं। लिख रहे हैं कि मेरे ख्याल से सरकार सेना में SC ST OBC को आरक्षण देने जा रही है। एक तरीके का तंज इन्होंने कसा है। और आगे लिखा कि वरना जाति क्यों पूछा जाता, कोई शादी के लिए दूल्हा थोड़ी ना ढूंढा जा रहा है। नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। यानी इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आरक्षण देने की कहीं बात कर रहे दिखे, शायद SC ST OBC को लेकर, क्योंकि जाति पूछी जा रही है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। लिख रहे हैं कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते। भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती हो रही है। संजय सिंह का ये ट्वीट है। अब हम आपको कुछ अहम चीजें बताते हैं। जाति का नाम जब आता है तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। क्यों। यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की एक बात आपको कोट करके बताता हूं। उनका मानना है कि गाय, गोबर, गोमूत्र में विज्ञान इसलिए तलाशा जा रहा है कि आपके बच्चे जो है उच्च शिक्षा, स्कूल या कॉलेज ना जा सकें, वो अनपढ़ रहें और भक्ति में लीन रहें। और आपको बता दें कि यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो अपनी आस्था के हिसाब से कांवड़ लेने के लिए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ लेने के लिए जो जा रहे हैं, उनको भी लोग जात के हिसाब से देख रहे हैं।
बहुत से लोगों का ये मानना है कि अधिकतर लोग जो है इसमें SC ST OBC के लोग हैं जो कांवड़ लेने जाते हैं। सवर्ण कभी भी आपको कांवड़ लेने नहीं जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ये ट्वीट भी किया है कि जो अपर कास्ट है वो अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बना रहा है, IAS PCS की तैयारी में उनके बच्चे लगे हुए हैं, लेकिन हमारे बच्चों को भक्ति में लीन करने के लिए कांवड़ यात्रा पर भेज दिया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छा लगी हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जाति को लेकर आपका क्या मानना है, उस सर्टिफिकेट को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।